हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी क्लासेस एग्जाम स्टडी विथ यू में। आज हम भूगोल के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये सारे प्रश्न काफ़ी बार बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं। ऐसे ही और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में पढ़ने के लिए क्लास के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो अब बिना किसी देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। 1. जन्म दर किसे कहते हैं? उत्तर, जन्म दर आश्रित आयु 15 वर्ष से कम एवं 60 वर्ष से अधिक एवं आर्थिक रूप से सक्रिय आयु 15-59 वर्ष के लोगों के बीच का अनुपात। 2. मानव विकास की संकल्पना का उद्भव कब से हुआ? उत्तर, मानव विकास की अवधारणा का प्रतिपादन 1990 ईस्वी में अर्थशास्त्री ने किया था। 3. कृषि की परिभाषा दीजिए। उत्तर, मिट्टी पर खेती करने, फसल पैदा करने और पशुधन पालने का विज्ञान या व्यवसाय। 4. वैश्विक नगर क्या है? उदाहरण दीजिए। उत्तर, वे नगर या महानगर जो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय बाजार के रूप में विकसित होते हैं तथा वैश्विक अर्थव्यवस्था क्षेत्र में वैश्विक नगर कहलाते हैं। 5. इंटरनेट क्या है? उत्तर, इंटरनेट जिसे आमतौर पर विश्वव्यापी वेब www कहा जाता है, बहुत से परस्पर जुड़े कंप्यूटरों और सर्वरों का एक विश्वव्यापी नेटवर्क है। 6. व्यापार क्या है? उत्तर, व्यापार ट्रेड का अर्थ है क्रय और विक्रय। दूसरे शब्दों में, एक व्यक्ति या संस्था से दूसरे व्यक्ति या संस्था को सामानों का स्वामित्व अंतरण ही व्यापार कहलाता है। 7. व्यापार संतुलन क्या है? उत्तर, प्रत्येक देश कुछ वस्तुओं का आयात करता है तथा कुछ अन्य वस्तुओं का निर्यात करता है। आयात तथा निर्यात के बीच मूल्यों में अंतर को व्यापार संतुलन धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों प्रकार का होता है। 8. दूर संवेदन क्या है? उत्तर, सुदूर संवेदन को दूर संवेदन भी कहते हैं। इसका तात्पर्य है किसी वस्तु को स्पर्श किए बिना ही उस वस्तु की सूचना प्राप्त करना दूर संवेदन कहलाता है। 9. जनसंख्या घनत्व से क्या तात्पर्य है? उत्तर, इस सूचकांक से यह पता चलता है कि किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में कितने लोग रहते हैं। 10. जनजाति से क्या आशय है? उत्तर, जनजाति से आशय एक सामाजिक समूह से है जो दुनिया के किसी निश्चित भूभाग पर निवास करता है, जिसकी अपनी भाषा, संस्कृति और सामाजिक संगठन होता है। 11. मानव बस्तियां किसे कहते हैं? उत्तर, एक स्थान जो साधारणतया स्थायी रूप से बसा हुआ हो उसे मानव बस्ती कहते हैं। 12. शस्यावर्तन से क्या समझते हैं? उत्तर, शस्यावर्तन किसी भूमि पर फसलों को पूर्व नियोजित कार्यक्रम के अनुसार अदल बदल कर उगाना फसल चक्र या शस्यावर्तन कहलाता है। 13. जनसंख्या वृद्धि से क्या आशय है? उत्तर, जनसंख्या वृद्धि अथवा जनसंख्या परिवर्तन का अभिप्राय किसी क्षेत्र में समय की किसी निश्चित अवधि के दौरान बसे हुए लोगों की संख्या में परिवर्तन से है। 14. मानव विकास के 3 मूलभूत क्षेत्र कौन से हैं? उत्तर, मानव विकास के 3 प्रमुख क्षेत्र कौन से हैं? शारीरिक, संज्ञानात्मक और मनोसामाजिक। 15. कच्चे माल पर आधारित उद्योग कौन कौन से हैं? उत्तर, कृषि आधारित उद्योग जिन्हें कच्चा माल कृषि उत्पाद से प्राप्त होता है, जैसे सूती वस्त्र उद्योग। खनिज आधारित उद्योग जिन्हें कच्चा माल खनिजों से प्राप्त होता है, जैसे लोहा इस्पात उद्योग। वन आधारित उद्योग जिन्हें कच्चा माल वनों से प्राप्त होता है, जैसे कागज उद्योग। 16. भारत की जनसंख्या की सामान्य विशेषताएं बताइए। उत्तर, भारत में वर्तमान में विश्व की कुल आबादी का 17.5% मौजूद है। ये वर्ष 1947 में स्वतंत्रता के समय भारत की जनसंख्या 34 करोड़ की 4 गुनी है। भारत की जनसंख्या के वर्ष 2030 तक 150 करोड़ और वर्ष 2050 तक 166 करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है। 17. जनसंख्या नियंत्रण करने के उपाय लिखिए। उत्तर, जनसंख्या नियंत्रण की विधियाँ: गर्भनिरोध कॉन्ट्रासेप्शन, संभोग स्थगन सेक्सुअल एब्स्टिनेंस, शिशु मृत्युदर को कम करना जिससे लोगों का डर बच्चों के न बचने का कम हो और वे अनावश्यक बच्चे न पैदा करें। गर्भपात, स्त्रियों की प्रतिष्ठा में वृद्धि की जाए जिससे परंपरागत लैंगिक श्रम विभाजन के बजाय नए प्रकार का लैंगिक श्रम विभाजन हो। 18. स्वच्छ भारत मिशन में कोई 3 उद्देश्य लिखिए। इसका उद्देश्य केवल आसपास की सफाई करना ही नहीं है अपितु नागरिकों की सहभागिता से अधिक पेड़ लगाना, कचरा मुक्त वातावरण बनाना, शौचालय की सुविधा उपलब्ध कराकर एक स्वच्छ भारत का निर्माण करना है। 19. अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से देश कैसे लाभ प्राप्त करते हैं? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से देशों में आपसी सहयोग और भाईचारा बढ़ता है। देश अपने यहाँ अतिरिक्त उत्पादन को उचित मूल्य पर अन्य देशों को बेच सकते हैं जिससे राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी। देश अपने विशिष्ट उत्पादन का निर्यात कर सकते हैं, इससे विश्व अर्थव्यवस्था में सुधार आता है। 20. अफ्रीका में अपरिमित प्राकृतिक संसाधन है फिर भी औद्योगिक दृष्टि से यह बहुत पिछड़ा महाद्वीप है, क्यों? दक्षिणी गोलार्ध में स्थित अफ्रीका महाद्वीप प्राकृतिक